देख रहे हैं ना जी। ये हैमर पत्ती होगी हमारी। उसी के साथ साथ हमारी जो मशीन के अंदर आपको और दिया रहता है, ये हम हैमर बोलते हैं, बड़ा वाला। अच्छा। इसका काम केवल आपका हल्दी तोड़ने में काम आएगा। हल्दी तोड़ने का काम ये करेगा और जो महीन करने का काम है ये सारी पत्तियां करेंगे। साइक्लोन का भी साइज देखेंगे तो ये अच्छा खासा बड़ा है। ये 7-8 फीट पे आपका साइक्लोन का हाइट आती है। और ये आप जो देख रहे हैं ये लप रहा है, क्यों लप रहा है? क्योंकि यहाँ पे भी स्टैंड इसका नहीं लगा हुआ है। अच्छा। ये स्टैंड लगेगा तो ऐसे आपका ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। और ये बाकी नीचे यहाँ पे देखेंगे गैस का भट्टी दिया हुआ है। ये गैस का भट्टी का क्या काम है कि जब भी हम लोग अगर मसाला पीस रहे हैं और मसाले के अंदर नमी ज्यादा है तो ये भट्टी अगर हम लोग चालू कर देंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे गैस के अंदर जो क्या मसाले के अंदर नमी रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, उसको हटा देगा। और साथ ही साथ हमारे हांडा के अंदर हम देखेंगे यहाँ पत्ती भी दी हुई है। इससे क्या होता है कि हमारा आपका वो घुमाता भी रहेगा और फेरता भी रहेगा। अगर 12 ट्रे का ड्रायर है, 12 ट्रे का ड्रायर के अलावा हमारे पास 6 ट्रे का भी ड्रायर मिलता है। इसमें क्या है कि आपका जो भी मिर्च मसाला, ये भी यही सुखाने का काम करता है ना। ये फैन जो है, ये फैन क्या होता है, जितना भी अंदर मशीन के अंदर हीटर जो गर्म हवा बनाता है, वो फैन क्या करता है, वो हवा को सारा को रेगुलेट करता है। अगर रेगुलेट करेगा तभी जाकर के वो सभी तरह से बढ़िया तरीके से आपका सूखेगा। दोस्तों, अगर आप लोग भी मसाला मशीन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग का 3 से 4 प्रकार का जो है सेटअप रहने वाला है। आप लोग कैसे मसाला मशीन का जो है रोजगार करेंगे, जो भी कुछ डिटेल है बताने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे हम लोग का धनिया हो गया, लाल मिर्च हो गया, हल्दी वगैरह हो गया, कैसे इसका जो है बेहतरीन तरीके से जो है हम लोग क्वालिटी निकालने वाले हैं इस मशीन की मदद से। सो आज मैं आप लोग को फिर से लेकर आ गया हूँ बिहार के पटना में गुरु नानक इंटरप्राइज में। सो ये यहाँ के जो ऑनर है सर हैं, उनसे जो भी कुछ डिटेल है जानते हैं कि करके जो मशीन है कैसे काम करेगी, वर्क करेगी। हमारे साथ फिर से सर जुड़ चुके हैं। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया हैं। और आज मैं आपके लिए जो मशीनें लेकर आया हूँ वो पल्वराइजर मशीन में हैमर मिल बोलते हैं जिसमें मसाले की पिसाई होती है, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। जैसे कि क्या होता है कि मार्केट में लोग गेहूं की तो मशीनें चला रहे हैं, लेकिन आटे के लिए तो सब जगह मशीनें हैं, लेकिन मसाले की सही मशीनें नहीं मिल पाती है। मसाले में लोग पत्थर चक्की लेते हैं, जिसमें कूटना टाकने का बहुत ज्यादा परेशानी रहती है। उनके लिए हम मशीनें लेकर के आए हैं जिसमें कूटने टाकने की सरदर्दी नहीं रहेगी और काम भी बढ़िया होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो इस सब मशीनों को हैमर मिल मशीनें कहते हैं। हैमर मिल का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो भी पत्ती होती है, ये आप देख सकते हैं इसमें इस तरह की पत्ती लगी हुई है जिसको हम लोग हैमर पत्ती कहते हैं। ये देख रहे हैं ना ये हैमर पत्ती होगी हमारी। उसी के साथ साथ हमारी जो मशीन के अंदर आपको और दिया रहता है, ये हम हैमर बोलते हैं, बड़ा वाला। इसका काम केवल आपका हल्दी तोड़ने में काम आएगा। हल्दी तोड़ने का काम ये करेगा और जो महीन करने का काम है ये सारी पत्तियां करेंगे। इस मशीनों के अंदर हम देखेंगे तो हर मशीन की पत्ती के बीच में एक एक वाशर दिया हुआ है, इसलिए क्योंकि जब ये मशीन हाई स्पीड में चलेंगी तो ये नहीं हो कि आपस में ये पत्तियां सटे और उसका जाके उसका काम खराब हो कि पत्ती हमारी कट रही है। उसके अलावा आप देखेंगे पत्तियों के बीच में इधर भी छेद दिया हुआ है। ये छेद का क्या काम है? जब मशीन हमारी चलती है तो ये पत्तियां हमारी मशीन के मसाले को पीसती हैं, इसके कारण ये मशीन की पत्तियां भी धीरे धीरे गोल हो जाती हैं। तो ये छेद को हम लोग निकाल सकते हैं और अंदर वाला छेद को बाहर कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारी दोनों पत्ती जो है दोनों तरफ से काम आएंगी। मार्केट में जितनी मशीनें होती हैं वो सारी बूंदा बॉडी होती है, लेकिन हमारी जो मशीनें हैं ये सब ये मेटल है। ये आप जो आवाज देख सकते हैं ना, ये मेटल में ही आता है, लोहे का रहने वाला है, पूरा लोहे का होने वाला है। उसके अलावा आप देखेंगे इस मशीन के अंदर दाता की बात करें तो आपके दोनों तरफ साइड में लाइनर लगा हुआ है। इस तरफ में भी लाइनर लगा हुआ है हमारी मशीन के अंदर और इस तरफ में भी लाइनर लगा हुआ है। और नीचे की तरफ भी हमारी मशीन के नीचे यहाँ पे भी लाइनर लगा हुआ है और इस तरफ में भी हमारा लाइनर लगा हुआ है। अच्छा सर, ये जो आप हैमर बता रहे हैं इसको हम लोग कितने एचपी जो मशीन है सेटअप उस पे हमारे पास जो मशीन स्टार्ट होने वाली है वो 2 HP से स्टार्ट होने वाली है। 2 HP में डबल चैम्बर भी है, 2 HP में सिंगल चैम्बर भी है, 3 HP में भी है, 4 HP में भी है, 5 में भी है, 7.5 में भी है, 10 में भी है। सब मशीनों के लिए अलग अलग साइज चैम्बर साइज होता है। हमारे पास जो हैमर मिल मशीनें जो स्टार्ट हो जाती हैं वो 8x5 से स्टार्ट हो जाती है, मतलब 8 इंची बाई 5 इंची साइज से स्टार्ट हो जाती हैं। और जितनी भी मशीनें आप देखने वाले हैं, चाहे वो 8.5 की हो, चाहे वो 16.5 की हो या 16-12 की हो, किसी मशीनों के अंदर फाउंडेशन आपको नहीं करना पड़ेगा। केवल और केवल मशीन लगानी है और उसको चालू कर देना, बिना कुछ जाम किए, बिना कुछ किए। और एक ही मोटर पे आपकी मशीन भी चलेगी और एक ही मोटर पे आपका साइक्लोन भी चलने वाला है। ये आपको कहते हैं, इसको साइक्लोन कहते हैं। ये आपका जो पीसा हुआ माल है हमारा खींच करके यहाँ से ठंडा करके निकालता है। अगर आपको पैक करेंगे तो मसाला गठाने की परेशानी आपको नहीं आने वाली। साइक्लोन का भी साइज देखेंगे तो ये अच्छा खासा बड़ा है। ये 7-8 फीट पे आपका साइक्लोन का हाइट आती है। और ये आप जो देख रहे हैं ये लप रहा है, क्यों लप रहा है? क्योंकि यहाँ पे भी स्टैंड इसका नहीं लगा हुआ है। ये स्टैंड लगेगा तो ऐसे आपका ऊपर की तरफ उड़ जाएगा और ये बराबर रहेगा। और मशीन को जैसे पंजाब मॉडल पल्वराइजर में आपको वाइब्रेशन पैड और चैनल मिलता है, वैसे ही की तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका चैनल रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं ये हमारा फाउंडेशन चैनल है। इसी के ऊपर हमारी मशीन भी रखा जाएगी और इसी पे मोटर लग जाएगी, जिससे आपको जाम जूम नहीं करना पड़ेगा। ये बड़ी मशीनों की बात होगी। अगर आप छोटी मशीनें भी लगा सकते हैं तो 2 HP से हमारा
मशीनों का सेटअप स्टार्ट हो जाता है। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग जो मसाला वगैरह मिक्सिंग करते हैं उसके लिए अगर कोई उसका मशीन सेट करना चाहता है तो उसके लिए मिक्सिंग करने के लिए कौन सा मशीन? हाँ, जैसे क्या होता है कि मसाले के अंदर नमी बहुत रहती है, तो नमी होने की वजह से क्या होता है कि मसाला आपका ठीक से पिसा नहीं पाता है और दाली में जाम हो जाता है, दांते में जाम हो जाता है। तो उसके लिए आप ये देख सकते हैं, इसको हम लोग हांडा मशीन कहते हैं। अच्छा। हांडा मशीन में क्या काम होता है कि आपका देखिए नीचे यहाँ पे देखेंगे गैस का भट्टी दिया हुआ है। ये गैस का भट्टी का क्या काम है कि जब भी हम लोग अगर मसाला पीस रहे हैं और मसाले के अंदर नमी ज्यादा है तो ये भट्टी अगर हम लोग चालू कर देंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे गैस के अंदर जो क्या मसाले के अंदर नमी रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, उसको हटा देगा। और साथ ही साथ हमारे हांडा के अंदर हम देखेंगे यहाँ पत्ती भी दी हुई है। इससे क्या होता है कि हमारा आपका वो घुमाता भी रहेगा और फेरता भी रहेगा। अगर मान लीजिए मिक्स मसाला बनाना है या गरम करके कोई मसाले को मिक्सिंग करना है या मखाना मिक्सिंग करना है, किसी भी काम में आप इसको ले सकते हैं। ये मल्टीपर्पज काम होने वाला है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए इसके अंदर माल अगर आपने डाल दिया और आपको लगता है कि माल पिसा हुआ माल सूख गया है और निकालना है, तो यहाँ पे हैंडल दिया और केवल इस तरह से अगर हम लोग नीचे करेंगे तो ये हमारी मशीन से जितना भी माल रहेगा वो साथ ही साथ नीचे करा जाएगा। आपको हाथ डाल करके निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी काम कर सकते हैं। ये आपका बिजली से काम करने वाला है। इसके अलावा हमारे पास एक और है जिसको ड्रायर मशीन कहते हैं। ये हमारा ड्रायर मशीन है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा 12 ट्रे का ड्रायर है। 12 ट्रे का ड्रायर के अलावा हमारे पास 6 ट्रे का भी ड्रायर मिलता है। इसमें क्या है कि आपका जो भी मिर्च मसाला, मेनली देखिए आपको जो दिक्कत आती है सामान में, वो आपकी दिक्कत आपकी मिर्चा और धनिया में ही आती है, क्योंकि उसके अंदर नमी ज्यादा रहता है और धनिया में तेल ज्यादा रहता है। तो जो भी आपका मसाला है केवल और केवल इस ट्रे में, इस तरह की आप देख रहे हैं ट्रे है, स्टेनलेस स्टील की ट्रे है। मसाला इसके अंदर डाल देना है आपको। माल डालने के बाद आपको अंदर की तरफ रख देना है। ये 12 ट्रे के अंदर आप माल भर सकते हैं, इस तरह की दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे आपका दिया हुआ है रेगुलेटर, मतलब टेम्परेचर कितना आपको अपना हीटर से गर्म करना है, और यहाँ पे आपकी फैन की स्पीड दी हुई है, दोनों एमसीबी दी हुई है कि फैन चलाना है कि आपको वो चलाना है। अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ फैन भी लगा हुआ है। ये देखिए आपको अंदर की तरफ दिख रहा होगा यहाँ से। मतलब ये जो फैन है ये भी यही सुखाने का काम करता है ना? ये फैन जो है, ये फैन क्या होता है, जितना भी अंदर मशीन के अंदर हीटर जो गर्म हवा बनाता है, वो फैन क्या करता है, वो हवा को सारा को रेगुलेट करता है। अगर रेगुलेट करेगा तभी जाकर के वो सभी तरह से बढ़िया तरीके से आपका सूखेगा, नहीं तो वो उतना बढ़िया से नहीं सूखेगा जितना आपको सूखना चाहिए। अच्छा सर, ये जो मशीन आप बता रहे हैं इसमें हम लोग जो है बिजली वगैरह यूज करेंगे, क्या कैसे रहता है? ये इसमें आपको सिंगल फेज की बिजली लगेगी। अच्छा। आप जैसे मान लीजिए कोई भी मसाला आपने डाल दिया, यहाँ पे आपको ट्रे में भर दिया, यहाँ पे डाइस बनी हुई है, जहाँ पे डाई बनी हुई है वहाँ पे आराम से आपको रख देना है और आपको गेट को फिर से बंद कर सकते हैं। देखिए, हाँ हाँ, आराम से बंद कर सकते हैं, बहुत आसान है करना। ये आपने रखी, ये हमारा गेट आ गया, ये बंद कर दिया। अच्छा। इसके अलावा हम लोग मशीन का देखेंगे तो ये सब 6 साइड इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड का मतलब क्या होगा कि जो अंदर की हीट रहेगी वो बाहर बॉडी में नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना मोटा बॉडी है, और बीच में यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कुशनिंग दिया हुआ है अंदर, जिससे क्या होगा कि अंदर की हीट बाहर नहीं आएगी, बीच में ही एब्जॉर्ब कर लेगा, बॉडी हमारी गर्म नहीं होगी, क्योंकि ये हीट करने का ही काम करता है, तो बाहर आपका गर्म नहीं होना चाहिए। इसमें आप बड़ी भी सुखा सकते हैं, मसाला भी सुखा सकते हैं, कोई भी आपको गीला आइटम जिसमें से नमी उड़ाना हो वो वाला काम कर सकते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में आपको नहीं मिलता है कि आप धूप में पसार करके आप काम कर पाए, तो वो उन लोग के लिए बहुत बढ़िया मशीन होने वाली है। सर प्रोडक्शन की बात करते हैं, और मोटर क्या कैसे आप इसके अंदर अटैच करने वाले हैं? देखिए हमारे पास 2 HP से लेकर के 10 HP 15 HP सभी तरह का मॉडल है। मोटरों की बात करें तो क्रॉम्पटन या हैवेल्स की दोनों कंपनी की मोटर मिल जाती है। इसके अलावा हम लोग बात करें प्रोडक्शन मोटर के अनुसार होता है और मशीन के साइज अनुसार होता है। 10 HP वाला मॉडल जो 814 है, इसमें आप चलाएंगे तो प्रोडक्शन आपको 50 से 60 किलो के बीच में आने वाली है। डिपेंड भी करता है चलाने वाले पे भी, और माल आप जो पीस रहे हैं वो कितना नमी वाला है उस पर भी आपका डिपेंड करता है। तो प्रोडक्शन 50 से 60 किलो 10 HP में, उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 7.5 में 40 से 30 से 40 होगी, आपकी 3 HP में 15 से 20 किलो होगा, 10 HP में आपको 10 से 15 किलो रहता है। अच्छा सर, बात करते हैं अगर कोई कमर्शियल पर्पस से लगाना चाहता है अपना खुद का बिजनेस, एक बढ़िया, हाँ, तो वो आपका एक ये बड़ी मशीन ले सकता है मसाला पीसने के लिए, और उसके अलावा एक हांडा या तो रोस्टर ले सकता है, जिससे उसका काम भी आराम से हो जाए और वो सुखाने वाला भी काम हो जाए और आप पिसाई वाला भी काम बढ़िया हो जाए। इसके अलावा कोई भी नॉर्मल बोरा सिलाई चाहिए तो बोरा सिलाई मशीन चाहिए, अगर पाउच पैकिंग चाहिए तो पाउच पैकिंग मशीन उपलब्ध है। दोनों तरह की मशीन उपलब्ध है, जैसा मर्जी वैसा लगा करके वो चालू कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग जो भी कुछ डिटेल है मशीन के बारे में बताए हैं, एक्सप्लेन किए हैं कैसे काम होगा, कैसे वर्क होगा। बाकी सर मशीन की बात करते हैं तो इसके अंदर कोई वारंटी वगैरह भी कोई आपको प्रोवाइड? जैसे आप मशीन, जैसे मैंने आपको दिखाया कि हम जो बड़ी मशीनें देते हैं वो सब लोहे बॉडी में रहती है। अच्छा। तो अगर उसकी दाता की हम 1 साल की गारंटी देते हैं, अगर आप दाता 1 साल के अंदर घिस के ले आते हैं तो हम आपको नया दाता लगा के देंगे अपने प्राइस से। अच्छा। इसके अलावा मोटर हम लोग क्रॉम्पटन की दे रहे हैं तो वारंटी गारंटी की आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, या हैवेल्स की लेंगे तभी गारंटी की दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा हर तरह के मॉडल हैं, हर तरह के साइज है, वो दिए गए नंबर पे आप संपर्क करेंगे तो हर पूरे मॉडल कैटलॉग के साथ ही मिलेगा, जिससे आपको जानकारी सब मॉडल की अलग अलग प्राइसों के साथ मिल जाएगी। अच्छा सर, ट्रांसपोर्ट वगैरह का क्या कैसे सुविधा? मशीन पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी का ऑप्शन है, अगर आप आ सकते हैं तो मोस्ट वेलकम है, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो दिए गए नंबर में 25% की एडवांस पेमेंट करके नियर बाई ट्रांसपोर्ट में मटेरियल मंगा सकते हैं। मटेरियल आने के बाद बची हुई पेमेंट करके मटेरियल अपने घर ले आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं इस मशीन का सेटअप करना तो आप लोग जारी कुछ नहीं करना है, स्क्रीन पर जो नंबर मेंशन किया गया है फटाफट कॉल घुमाइए और अपनी मशीन को जो है ऑर्डर पर लगाइए।
तो उम्मीद करता हूँ काफी अच्छा लगा होगा। सो फिर से मिलते हैं एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।